जय हिंद दोस्तों। तो हमने लाभ और हानि का मैथ का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हमने 4 वीडियो इसका डाल दिया है। हर एक वीडियो में आपको नया तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला होगा। अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में लाभ एंड हानि प्लेलिस्ट में बना होगा एक, उसको पे आप जाके पुराना वीडियो को देख सकते हैं। आज हम कल तक हमने टॉपिक 7 तक का चर्चा किया है। आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस को 13 भागों में बांटा है और 14वां भाग में मिक्सचर क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो आज हम टॉपिक 8, टॉपिक 9 और टॉपिक 10 का भाग 1 चर्चा करेंगे। ठीक है, हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं ताकि आपको बोझ ना हो। धीरे धीरे एक बार में एक टॉपिक या 2 टॉपिक करके हम समाप्त करेंगे। तो आज हम 3 टॉपिक बताएंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन, जैसा कि हम होमवर्क देते हैं आपको व्हाट्सएप चैनल में, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप जुड़ जाइएगा। तो देखिए टॉपिक 8 में हमको क्या चर्चा करना है, समझिएगा बात को ध्यान से। जैसे ये हमारा मार्कर है, तो आप कहते हैं ना कि हमने 2 मार्कर को समान कीमत पर खरीदा, प्रत्येक को 100 रुपया में खरीदा। एक को हमने 10% के लाभ पर बेचा तथा दूसरे को हमने 10% के हानि पर बेचा। ठीक है, तो क्या होगा, क्या हमें लाभ होगा, क्या हमें हानि होगा, या नहीं तो लाभ होगा नहीं हानि होगा, कंडीशन बनता है। दूसरा क्या आप कह सकते हैं कि हमने प्रत्येक मार्कर को, हमारे पास 2 मार्कर था, प्रत्येक मार्कर को हमने 100 रुपया में बेचा। एक पर हमें 10% का लाभ हुआ, दूसरा पर हमें 10% का या 8% का या 7% का कुछ भी हानि हुआ। तो ओवरऑल हमें लाभ हुआ या हानि हुआ, तो हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, आप ध्यान दे रहे होंगे। क्या कह रहा कि हमने 2 घड़ी को, प्रत्येक को 99 के दर से बेचा। यहाँ पे समझिएगा 99 के दर से क्या कह रहा, बेचा, दर से बेचा। आप इस चीज पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में आपको यही चीज समझना हो, क्या आपने बेचा या क्या आपने खरीदा। अगर इस चीज पर आप गौर करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी नहीं, आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। क्या कह रहा, 99 के दर से बेचा, प्रत्येक को कितना है, 2 घड़ी को। ठीक है, एक पर क्या होता है, एक पर होता है 10% का लाभ और दूसरे पर क्या होता है 10% का हानि। तो आप कॉपी में नोट बना के लिख लीजिएगा कि कभी भी किसी मतलब सामान को, मतलब कि अगर 10% का लाभ या 10% का हानि, या मान के चलिए कि X% का लाभ और X% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। वो लॉस हमारा क्या होता है, हमेशा x²/100 होता है। लॉस क्या होता है, हमेशा x²/100 होता है। इस क्वेश्चन को हम चाहे तो एकदम आसानी से एकदम धुआं धुआं उड़ा दे। जैसे क्या कर रहा है कि 10% का लाभ 10% का हानि, यानी 10 को हम x मानेंगे तो कितना का हमको हानि होगा, हमेशा हानि होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, हानि होगा। कितना होगा, x²/100 बराबर 10²/100, यानी कि 100/100 बराबर 1% की हानि होगी। ठीक है आंसर। लेकिन हम इसको बेसिक समझेंगे कि हम कैसे बनावेंगे। अगर मान के चलिए कि हमको इस तरीका से दिमाग नहीं लगा, तो क्या कहना, 99 के दर से बेचा, एक पर क्या होता है 10% का लाभ और दूसरे पर 10% का हानि। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले क्या बताते हैं, 99 रुपया में बेचा है, 10% का लाभ हुआ है। क्या हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। तो हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर जा रहे हैं। तो क्या बताए थे कि 100 और 10% का लाभ हुआ यानी 110। ऐसा क्यों किए, जो समझिएगा 99 में हम बेचे तो हमको लाभ हुआ, यानी कहीं ना कहीं क्रय मूल्य हमारा काम होगा। लेकिन यहाँ पे लाभ की बात कर, काम होगा मतलब जो फ्रैक्शन हम लिखते हैं उसमें काम का मतलब ऊपर काम होना चाहिए, नीचे ज्यादा, तब ना हम काम बटा ज्यादा से गुना करेंगे तब ना मान कम आएगा। 99 में बेचने से हमको लाभ हुआ है तो 100/110 होगा। इस पर हम विस्तृत चर्चा किए हैं, आप पीछे के वीडियो में जाके इसको समझ सकते हैं अगर नया है तो। 0 से 0 कर दिया, 11 नंबर 99 9 दे के 90 रुपया में क्या किए थे, हम खरीदे थे। ठीक है, दूसरा को क्या कह रहा है कि 99 रुपया में बेचा है घड़ी को, लेकिन अभी 10% का क्या हो गया, हमको हानि हो गया। तो यानी कि हमारा ज्यादा होगा क्रय मूल्य, तो 100 10% का हानि मतलब 90। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 9 11 है क्या 110। अब समझिए ई भी खरीदे। पहला घड़ी को कितना में खरीदे थे, 90 में, दूसरा घड़ी को कितना में खरीदे थे, 110 में। यानी दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना, 200 रुपया में हम खरीदे, इतना में खरीदे 2 घड़ी को। अब प्रत्येक को कितना कितना में बेचे, 99 में, यानी बेचे कितना में, 198 में। खरीदे 200 रुपया में, बेचे कितना में, 198 में। पूछे कितना रुपया का हानि हुआ, तो हानि हो गया हमारा 2 रुपया का। ठीक है, पूछा कितना परसेंट हानि, परसेंट पूछ दिया
तो आप क्या कीजिएगा, हानि गुना 100 बटा क्रयमूल 2 से कितना कट गया, 100 से 100, ये ऐसे ही है। अब देखिए 1% आ गया, ठीक है, हानि गुना 100 बटा क्रयमूल। कहीं ना कहीं हमारा जो 1% आया था, हम 1² बटा 100 करके भी वही निकाले थे। आपको ट्रिक याद रहे, ट्रिक, हालांकि ट्रिक नहीं है, इसको इसी से निकाला जाता है, लेकिन आप इस तरीका से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, 10² बटा 100 बराबर 1% की हानि। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर हम बेचे और हमसे पूछ दिया कितना रुपया के हानि हुआ, प्रतिशत पूछेगा तो डायरेक्टली 1² बटा 100 आप निकाल लीजिएगा, लेकिन कितना रुपया के हानि हुआ तो आपको क्रयमूल निकालना होगा। आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छे तरीका से समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए इससे भी अच्छा तरीका के क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन में ना ही लाभ होगा ना ही हानि। जैसे देखिए इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन ने 2 रेडियो प्रत्येक को 550 की दर से खरीदा। क्या कहता है, 550 की दर से खरीदा, लिख देते हैं भाई, दर से खरीदा। अब देखिए यहां पर गौर कीजिए, खरीदा और एक को 15% के लाभ पर, ठीक है, 15% के लाभ पर, दूसरे को 15% की हानि पर बेचा। अब एक चीज गौर कीजिए, जैसे हम किसी चीज को बेचते हैं तब उसको हम कितना में खरीदे थे, ठीक है, इसका मान बदल जाता है, लेकिन हम किसी चीज को खरीदे हैं और उसको एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 15% के हानि पर, तो एक चीज गौर कीजिए, किसी चीज का क्रयमूल, ठीक है, आप जो खरीदे हैं, मान के चलिए कि 100 रुपया आपका क्रयमूल है, इसका 10% या तो लाभ हो या तो 10% क्या हो, हानि हो। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। गौर कीजिएगा, जैसे बात को समझिएगा, अगर हम 100 रुपया में किसी चीज को खरीदे, ठीक है, 100 रुपया में क्या किए हैं, हम परचेज किए हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम 10% लाभ पर बेचे तो हमको 10 रुपया फायदा होगा, और 10% हानि पर बेचे तो 10 रुपया के घाटा होगा। ये चीज समझिएगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को 100 रुपया में बेचे हैं, यह समझिएगा, इतना रुपया में परचेज किए तो क्या हुआ, लाभ में हमारा 10% 10 आएगा, हानि भी 10% 10 आएगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को 100 रुपया में क्या किए हैं, बेचे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन को बनाएंगे, पहले इसको समझिए। 100 रुपया हम किसी चीज को बेचे हैं तो एक पर हमको 10% का हानि हुआ, तो देखिए समझिए 10% का हानि हुआ मतलब 100 रुपया में हम क्या किए, बेचे, और 10% के हमको हानि हो गया, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए बात को समझिए, कटेगा तो नहीं, 1000 बटा 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना हमको क्या हो गया, हानि हो गया, मतलब इतना में हम क्या किए थे, खरीदे थे। दूसरा नंबर कह रहा कि 100 रुपया में हम बेचे हैं और अभी क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ, 100 बटा 110, ठीक है, 1 से 1 कट गया, कितना हो गया, 1000 बटा 11। देखिए दोनों का क्रयमूल अलग आ रहा है, बात को समझिए। अगर हम किसी चीज को बेचे हैं तो उसका क्रयमूल अलग अलग होगा, लेकिन हम किसी चीज को खरीदे हैं तो उसका लाभ और हानि सेम होगा। तो यहाँ पे बात अलग हो जाती है, यहाँ पे बात अलग हो जाती है। हमको लगता है आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। क्या कर रहा है, एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% का हानि। अब समझिए, किसी चीज को हम खरीदे 100 रुपया में, यहाँ पे मान लीजिए 550 में, दोनों के 550 में खरीदे, अगर 550 में बेचते हैं ना, हमको लाभ होता है ना हानि, लेकिन एओ के 15% लाभ पर दे दिए तो उसका 15% हम कमा लिए, लेकिन एओ के 15% हानि पर दे दिए, तब जो 15% लाभ कमाए थे वो 15% इधर गवा दिए, या फिर पहले हानि पर बेच दिए तो 15% के घाटा लगा ले, अगला के 15% लाभ पर बेच दिए तो हमको बराबर हो गया। यानी ऐसे सिचुएशन में अगर किसी भी दर से सामान को खरीदता और सेम दर से, ठीक है ना, सेम दर रहना चाहिए, 15% लाभ और 15% हानि। अगर खरीद के किसी चीज को सेम दर से बेचता है तो ऐसे कंडीशन में ना लाभ होगा और ना हानि होगा, क्योंकि देखिए लाभ में भी 15% निकालेंगे, मान के चलिए कि 550 का 15% निकालते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 15 5 2 55 गुना 3/2, लाभ भी ऐसे निकलेगा, हानि भी निकालेंगे 550 के 15% तो सेम चीज होगा, यानी इतना ही होगा। यानी किसी भी चीज को अगर हम खरीद कर सेम दर पर अगर लाभ और हानि कमाते हैं, 15% लाभ या 1% लाभ और दूसरे को 1% हानि पर बेचते हैं, तो ना लाभ होगा ना हानि, यानी इसका आंसर हो जाएगा ना लाभ तथा ना हानि, ठीक है। आशा करते हैं ये आप अच्छा से समझे होंगे। एक क्वेश्चन और इसमें हम डिस्कस करना चाहेंगे जो कि बहुत अच्छा तरीका से, इसमें आप देखिए परसेंटेज नहीं पूछा है, इसमें क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 89 नंबर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अमर 2 साइकिल को प्रत्येक को 990 रुपया में बेचा। क्या कह रहा है, बेचा, ठीक है, प्रत्येक को 990 रुपया में
तो वो इसके पास साइकिल है, दोनों को 990 रुपया में क्या किया, सेल किया है। अब क्या क्या कर रहा है कि एक पर इसको 10% की हानि है, दूसरे पर 10% के लाभ। मान लेते हैं इसको ऊपर क्या हुआ, 10% का हानि हो गया, इसको ऊपर क्या हो गया, 10% का लाभ हो गया। अगर हमसे पूछता कि कितना परसेंट का हानि हुआ, देखो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी दो वस्तु को समान, ठीक है, समान रुपया में, यानी जितना मैं बेच रहा है उस पर एक पर अगर 1% का लाभ है, 1% का हानि होता है तो हमेशा हानि होगा। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी बताया है कि x²/100, यानी x इसको मानते हैं, इसको x कहते हैं, यानी कि 100/100 बराबर हमेशा 1% की हानि होगा। लेकिन हमको प्रतिशत में हानि पूछे तब ना हम 1% हानि माने। यहाँ पूछ रहा है के रुपया के हानि होगा, तो देखिए के रुपया के हानि होगा तो रुपया निकालने के लिए आपको क्रयमूल्य जानना जरूरी है, क्योंकि हानि हमेशा किस चीज पर होता है, जितना में आप खरीदे हैं। तो इतना में तो हम बेचे ना है जी, इतना में हम क्या किए, बेचे ना है, हमको तो क्रयमूल्य पते नहीं है। तो क्रयमूल्य कैसे निकालेंगे, 990 रुपया में हम बेचे हैं सर, और हानि कितना का हुआ है, 10% की हानि हुआ है, तो यानी कि हानि हो गया 10% की, यानी 110/90। 0 से 0 कट गया, 11 सॉरी 9 से 9 का 9 11 सॉरी 100 ना, सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना, शुरुआत के दिन है। 11 0 से 0 9 11 2 0 1100 रुपया में खरीदा था। ये क्या किया है, सेल, ये क्या किया है, परचेज। यानी कि परचेज को हम क्या कॉस्ट प्राइस यानी सीपी लिख सकते हैं, सेल किया यानी कि क्या इसको बोलते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। दूसरा 990 रुपया में बेचा है, लेकिन इस पर क्या हुआ है, 10% का लाभ हुआ। लाभ हुआ है मतलब 100/110, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 1199 900 रुपया में खरीदा था। देखिए दोनों के सीपी जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ गया, 2000 रुपया। 1100 900 2000, दोनों के अगर जोड़ेंगे तो 99 दूनी 198, 1980 रुपया में बेचा है, 2000 रुपया में खरीदा था। हानि कितना का हो गया, 20 रुपया के। अगर हमको सिर्फ परसेंटेज पूछ लेता तो 1% का, ठीक है। आशा करते हैं इसको आप अच्छा से समझे होंगे। अब हम टॉपिक 9 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक 9 में आपको कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा कि कोई दुकानदार मान के चलिए कि 20 रुपये किलो चावल खरीदता, क्या करता है, 20 रुपये किलो चावल खरीदा, 20 रुपये किलो क्या किया, चावल खरीदा, परचेज किया, ठीक है। और देखिए आपको कहेगा कि देखिए सर हम 20 रुपये किलो खरीदे, आपको 20 रुपये किलो दे रहा है, तो आपको लगता है कि दुकानदार बुड़बक है, बिल्कुल नहीं, आपको मूर्ख बना रहा है। वो क्या करेगा, 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम 900 ग्राम तौलेगा, तो आपको भले ही हुआ 20 रुपया किलो के हिसाब से खरीदा, 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन वो कमा कहाँ रहा है, आपको मान के चलिए कि 1 केजी खरीदा है, अब दिया कितना, आपको मान के चलिए 900 ग्राम, ठीक है। तो उसको फायदा कितना हो गया, 1 केजी में पता है कि 1000 ग्राम होता है, तो उसको फायदा 100 ग्राम का हो गया, ठीक है। तो देखिए ऐसा सिचुएशन में कभी भी क्या होता है, फायदा जो आपको मतलब उसको लाभ जो होगा, तो लाभ प्रतिशत ऐसे में पूछेगा, ठीक ना, तो निकाल लीजिएगा फायदा गुना 100, ठीक है ना। अब बाटा जितना में वो खरीदा था, यानी काम वाला भी कह सकते हैं, ठीक है, या जितना में खरीदा था, या सीपी हम लिख देते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम समझेंगे कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम 90 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिए हैं। या एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुएं क्रयमूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलो बाट के जगह पर 900 ग्राम बाट का, देखिए अभी किताब गिर के फट जाता है, 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ क्या है, देखिए कह रहा है ना 1 किग्रा 1 केजी खरीदा है, ठीक है, और 900 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, ठीक है। बेचने में क्या कर रहा है, वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम, फायदा कितना का हो गया, 100 ग्राम का, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। मान के चलिए कि 1 केजी है, माना 1 केजी बराबर 1000 ग्राम को 1000 रुपया में खरीदा, 1000 रुपया में खरीदा, ठीक है। तो 900 ग्राम 900 में खरीदा, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को, खरीदा होगा। 1000 रुपया में 1 केजी यानी 1000 ग्राम खरीदा होगा, तो 900 ग्राम कितना में खरीदा होगा, 900 रुपया में, ठीक है। बेच कितना रहा, 900 ग्राम, तो जितना
जितना वो क्वांटिटी में अगर 900 ग्राम किसी को दे रहा है तो उतना खरीदा था कितना में, तो 900 रुपया में, लेकिन वो बेच रहा है कितना के नाम पर, 1 केजी के नाम पर बेच रहा है, तो पैसा तो 1 केजी के न लेगा। 1 केजी कितना में खरीदा था, 1000 रुपया में। यानी समझिए बात को, 1 केजी वो 1000 में खरीदा था, लेकिन वो 1 केजी के नाम पर दे कितना रहा, 900 ग्राम। तो खरीदा हुआ 900 ग्राम वही ना क्रय मूल्य होगा। तो 900 ग्राम ही कितना में खरीदा था, 900 रुपया में, और 1 केजी के नाम पर कितना में दे रहा, 1000 रुपया में। फायदा यहाँ पे कितना का कमा लिया, 100 रुपया का प्रॉफिट। प्रॉफिट 100 रुपया का कमा लिया। तो प्रॉफिट परसेंट बोले तो प्रॉफिट इंटू 100, और जितना में खरीदा था, कितना में खरीदा था, 900 रुपया में, तो 900। ठीक है, 2 ना प्रॉफिट इंटू कितना हो गया, 100/900, तो कितना हो गया, 9 1199, 1 पूर्णांक। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, 11.1/9% का लाभ हो गया। ठीक है, इसका देखिए ये चीज आप समझ लिए कि कैसे लाभ हुआ और क्या हुआ। लेकिन अब हम आपको एक और शानदार तरीका बताते हैं। आपको जब कभी भी ये चीज कह दे कि 1 केजी के जगह पर, ठीक है, 100 ग्राम बेचा तो फायदा, देखिए 1 के ग्राम बेचा हुआ है, 1 के जगह पर अगर 800 मानिएगा तो 800, ठीक है, 800 900 कुछ मानिए। ठीक है, फायदा क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम माइनस 100 ग्राम इंटू 100 बटा x। कैसे हुआ जी आप समझ जाइए। मान के चलिए कि 1000 ग्राम कितना में खरीदा था, 1000 रुपया में। ये चीज अभी ना समझाया जी। x के जगह पर मान के चलिए कि 900 ले लेते हैं, कि 900 ग्राम, 1000 ग्राम के जगह पर कितना दे रहा, 9000 ग्राम। खरीदा था कितना में, 900 रुपया में। तो समझिए फायदा इसको कितना के हो रहा है, 100 रुपया में कहिए तो 100 रुपया के, ग्राम में कहिए तो 100 ग्राम के। ठीक है, तो यही ना 1000 माइनस x के जगह पर 800 रहेगा तो 200 ग्राम आ जाएगा, 700 रहेगा तो 300 आ जाएगा। तो फायदा गुना 100, और जितना बेचा होगा कीमत तो उतने पर ना होगा। तो यानी कि फायदा गुना 100 बटा क्रय मूल्य। समझ जाइए, कुछ नहीं इसमें है, फायदा गुना 100 बटा क्रय मूल्य है। आशा करते हैं आप लोग अच्छा से समझे होंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना गया, 11.1/9। ठीक है, इसमें दूसरा तरीका का क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार, 92 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चर्चा करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 5.5/19 5.5/19% का क्या करता है, लाभ करता है। दुकानदार क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि खरीदे हैं जितना में उतने में बेच रहे हैं, लेकिन फायदा कितना का हो रहा है, इतना के। कहीं ना कहीं वो आपको झोल बना रहा है। 1 केजी मान के चलिए खरीदा था, 1 केजी को हम 1000 ग्राम लिख देते हैं, कोई दिक्कत। दे रहा है मान के चलिए कि 100 ग्राम। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1000 माइनस x। ठीक है, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1000 माइनस जितना ग्राम दिया उतना, अब बटा 100 अब बटा x। कोई दिक्कत, यानी जितना ग्राम वो बेचा। तो यही पूछ रहा है कि दे कितना रहा है, जबकि लाभ उसका कितना है, 5.5/19। तो मान के चलिए कि इसको आपको नहीं पता है, तो 1000 माइनस x कर दीजिए इंटू 100 अब बटा x। लाभ प्रतिशत कितना है, 19.95 100 बटा 19। 100 से 100 कट गया जी, 19 में 1000 से गुना कीजिए तो 19000 हो गया। अब माइनस 19x बराबर x, 19x एने जाके जुट जाएगा तो हो जाएगा कितना, बराबर 20x। एजा करेंगे हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक ना, इसको आगे यहाँ पे कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, 19000 बराबर 19x, 20x बराबर 19000। देखिए x के मान कितना आ जाएगा, 950 आ जाएगा जी, 19,000। 0 से 0 कट गया, 2 से 950, सही है। 2 9 18, 1 5 2 75। देखिए तो 950 ग्राम हमारा आ गया, यानी 1000 1 केजी की जगह पर कितना दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो अगर नहीं आया तो देखिए हम बताने, मान के चलिए कि ऐसा हो सकता है कि हमको बताने ना आए, आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को डिलीट करके दोबारा वीडियो डालेंगे, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि कोई दिक्कत है, ना हमें बेइज्जती होगी ना कुछ होगा। हम देखिए हमारा प्रैक्टिस भी हो रहा है, आप लोग का सहयोग भी हो रहा है, इसीलिए कोई भी काम में कोई बेइज्जती नहीं है, एकदम दिल खोल के काम करना चाहिए। हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है, हम खुद इस चीज़ को मान के चलिए अचानक से कोई पूछेगा नहीं बनेगा, लेकिन मेरा प्रैक्टिस रहेगा तब बनेगा। आपको बताने के लिए हम पहले बना लेते हैं, ठीक है, मान जाता है उसमें से हम फिर सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमको बनाना है, या फिर कभी कभी डायरेक्टली किताब उठा के बनाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं हम बीच में मान के चलिए कि गड़बड़ा भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहिए
कि अंदर से पॉजिटिव रहते हैं कि बन जाएगा, तो बना देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना सामान 20% लाभ पर बेचने वाला 93 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा अपना सामान 20% लाभ पर बेचने वाला व्यापारी 1 किग्रा की जगह 900 ग्राम ही वजन का यूज करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? आप समझिए, वो 1000 ग्राम के जगह पर कितना दे रहा है? 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम दे रहा है। फायदा कितना का मारा? 100 ग्राम का। प्लस 1000 ग्राम खरीदा होगा कितना में? मान लेते हैं कि 1000 रुपया में खरीदा। ठीक है, 900 ग्राम कितना में खरीदा होगा? 900 रुपया में। ठीक है, खरीदा, ये भी कर देते हैं खरीदा। लेकिन वो कौची कर रहा है दुकानदार? ये समझिए, एकदम बात को, एकदम क्वेश्चन को एकदम आराम से अपना समझिए। आप किसी दुकान में गए, बोला कि देखिए भैया हम 1 केजी जितना में लाए हैं ना, मान के चलिए 1000, कभी भी देखिए 1000 ग्राम होता तो आप 1000 रुपया मान के चलिएगा, कुछ भी मानिएगा, 10 5 0 -1 सब पर आंसर सेम आएगा। लेकिन अपना देखिए, हम लोग को क्या है, किसी को इंटरव्यू नहीं देना, किसी को मैथमेटिक्स नहीं बनना है। ठीक ना, हमको पास कहीं भी एग्जाम में बैठना, फोड़ डालना है और रिजल्ट लेना है। तो 1000 मानिए, परसेंटेज को 100 मानिए। ठीक है ना, क्या मानेंगे कि हमारा कट जाए? कभी मान के चलिए कि कुछ 9 मानना होता है, कभी 12 मानना होता है, बहुत तरह के क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। कखनी क्या मानना है, इसको डेवलप करना है। तो बात को समझिए, 1000 में वो कितना ग्राम खरीदा था? 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो कुछ कह रहा कि भैया हमको लाभे में इतना पैसा खर्चा हो गया, हम दुकान में बैठते हैं तो हम 20% लाभ ले हुआ। बात है क्वेश्चन क्लियर? क्या बोला? 20% लाभ ले हुआ, यानी 1000 रुपया में खरीदा हुआ है, अब 20% लाभ मतलब 200, यानी 1200 रुपया में हम देवो। कितना? करके 1000 रुपया में हम 1 केजी खरीदे, आपको 1 केजी देंगे कितना में? 1200 रुपया में हम देवो। लेकिन चालाकी कुछ किया कि 200 रुपया तो इधर जाते ले रहा है, और दूसरा नंबर की 100 ग्राम बटवो कम तोल रहा है, 1000 के जगह पर 900 ग्राम। तो 900 ग्राम देखिए, वास्तविक समय उसका ओरिजिनल क्रय मूल्य कितना था? 1000 के ग्राम का 1000 रुपया, तो 900 ग्राम का 900 रुपया। ओरिजिनल में क्रय मूल्य जितना दे रहा हूं 900 रुपया में खरीदा था। 900 ग्राम कितना में खरीदा था? 900 रुपया में। लेकिन वो बेच कितना के जगह पर रहा? 1 केजी के जगह पर आई। कहा के बेच रहा है कि 20% थोड़ा से लाभ ले, यानी 1200 रुपया में हम देवो, यानी 900 में खरीदा, अब बेचा कितना में? 1200 में। 1 केजी की कीमत पर बेचा, लेकिन 1 केजी का कीमत तो 1000 था, लेकिन 20% प्रॉफिट भी जोड़ ले है। ठीक है, तो आपको 900 ग्राम दे रहा है, यानी 900 रुपया के सामान कितना में दे रहा? 1200 रुपया में दे रहा है। तो देखिए, इसको प्रॉफिट कितना का हो गया? 9 3 12 300 रुपया का प्रॉफिट इंटू 100। अब क्रय मूल्य कितना हो गया? 900। 200 900 200 3 3 9, यानी 33.1/3% का लाभ हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे? इसको जिस तरीका से हम बताए हैं, देखिए अगर आपको मान के चलिए इसको उतारना चाहें, उतारिएगा। देखिए पहले तो हम ही कहेंगे समझे की कोशिश कीजिए, उतारने पर रहिएगा, जिंदगी में कहियो समझ में नहीं आएगा। आप बढ़िया से समझिए, दोबारा समझिए, कम स्पीड करके समझिए, लेकिन एक बार समझ जाइएगा कि समझ जाइएगा तो जिंदगी में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, 1000 रुपया के सामान खरीदा था, 900 ग्राम, 100 ग्राम कम में दे रहा है। 1000 ग्राम खरीदा था, 900 ग्राम दे रहा। 1000 ग्राम कितना में खरीदा था? मान लीजिएगा कि 1000 रुपया में, 100 रुपया में, कुछ भी मान लीजिएगा। 20% लाभ ऐड कीजिए, जोड़िए, तो कितना में हो गया? 1200 रुपया में ही बेच रहा है। कितना कर रहा है? सेल कर रहा है 1200 रुपया में। खरीदा था 900 ग्राम, कितना में? 900 रुपया में। ठीक है, सिंपल समझिए। अगर खाली पूछता कि 1 केजी खरीदा है, उतने कीमत में दे रहा था, तो डायरेक्ट निकल जाता, अंतर गुना 100 बटा या 900 100 के मान पर। लेकिन इसको डायरेक्ट क्या बना दीजिएगा? 20% लाभ जोड़ दीजिएगा। इसका डायरेक्ट 20% लाभ कर दीजिएगा 1200, डायरेक्ट घटा दीजिएगा 1200 माइनस 900 इंटू 100/900। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। अब हमारा टॉपिक 9 खत्म हो गया। टॉपिक 10 को हम चर्चा करते हैं। टॉपिक 10 में हम फर्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर को चर्चा करना चाहेंगे। ये कुछ अलग टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, कभी भी आपको कहेगा ना कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि। जैसे देखिए, बात को समझिए, 12 वस्तु को हम खरीद रहे हैं और उतने पैसा में हम 16 वस्तु बेच रहे हैं, तो हम बेचे वाला ना बुड़बक है जी, समझिए। हम 12 को कलम खरीदे, ये मार्कर हम 12 को खरीदे 100 रुपया में, अब 12 को कलम हम दे देते 100 रुपया में, तो हमको लाभ ना हानि होता। अगर हम 12 से ज्यादा बेच देंगे, हम 12 को खरीदबे किए हैं, कोई के 16 को दे देंगे, तो हम घाटा से आ रहे हैं ना जी, हमको क्या होगा? हानि होगा। तो कभी भी समझ लीजिए, समान कीमत होने पर, इसको लिख सकते हैं, समान कीमत होने पर अगर खरीदी वस्तु, क्या कह रहे हैं? खरीदी वस्तु की संख्या
बेची वस्तु से कम हो, बेची वस्तु से कम हो तो हानि होगा। जैसे एग्जांपल 95 नंबर को लेते हैं, क्या कह रहा कि 12 वस्तु को हम खरीदे हैं, 16 वस्तु बेचे हैं। 12 खरीदे 16 वस्तु बेचे, 12 वस्तु खरीदे 16 वस्तु बेचे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हम जितना में 12 खरीद रहे हैं उतने में 12 बेच रहे हैं, रुपया का मतलब नहीं है। कह रहा कि 12 वस्तु जितना में हम खरीदे उतना में 16 वस्तु बेचते हैं। हानि कितना वस्तु का हो गया, 4 के। हानि गुना 100, हमेशा बेची वस्तु यहां पे लिखा था, बेची गई वस्तु, ठीक है। बेची गई वस्तु कितना है, 16, 4 चौ 16, 4 25 100, 25% का क्या हो जाएगा, हानि। और अगर समान कीमत होने पर अगर खरीदी गई वस्तु की संख्या बेची गई वस्तु से अगर ज्यादा होगा तो लाभ हो जाएगा। जैसे समझिए हम 16 वस्तु खरीदे हैं, 12 वस्तु बेचे हैं, यानी 16 वस्तु खरीदे हैं, 12 वस्तु बेचे तो लाभ हो जाएगा। अब इसलिए सी बात है, हम 16 को मारकर 100 रुपया में खरीदे, 100 रुपया में हम 12 को देंगे, 4 को बचा लेंगे तो लाभ ना होगा जी। तो लाभ जो भी होगा ये दोनों का अंतर गुना 100 बटा सेलिंग वाला वस्तु लिखा जाएगा। इसका एक हम और तरीका बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पर आप लोग ध्यान बनाए रखिए। जैसे क्या कह रहा है कि 12 वस्तु को हम क्या किए हैं, खरीदे, ठीक है, 16 वस्तु को उतना में ही बेचे। इसका देखिए तरीका, दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना के 48, यानी 12 वस्तु को 48 रुपया में खरीदे, यानी एक वस्तु को 4 रुपया में खरीदे, कोई दिक्कत। 16 वस्तु को 48 रुपया में बेचे, यानी एक वस्तु को 3 रुपया में हम सेल किए, यानी बेचे। 4 रुपया में खरीदे, 3 रुपया में बेचे, हानि कितना को हो गया, 1 रुपया के। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, खरीदे कितना में, 4 में, 4 25 100। आशा करते हैं जैसे समझ में आवे उसे बनाइए, लेकिन बना डालिए। नहीं समझ में आवे दोनों के एलसीएम ले लीजिए, इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, उसको बना डालिए, ठीक है, सही है ना। 25% का क्या हो गया, हानि हो गया। एक और देख लेते हैं, अभी 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का बराबर है। अभी क्या कह रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 99। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 21 वस्तु खरीदा है, 18 वस्तु सेलिंग वस्तु को क्या कह सकते हैं हम लोग, गुड्स। ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा, सीपी नहीं लिखे, खरीदे लिखिए, परचेज। 21 खरीदे 18 बेचे, ठीक है, 21 को खरीदे 18 को बेचे, तभी तो प्रॉफिट मार लिए हमें, ठीक है ना। अब देखिए 21 को खरीदे 18 को बेचे, 3 कलम बचा लिए, ठीक है। तो इसको जब भी होगा ई वाला अगर ज्यादा होगा इससे तो लाभ होगा, अगर इधर वाला काम होगा तो हानि होगा। यानी जितना वस्तु हम खरीदे उससे ज्यादा वस्तु को बेच दिए, ज्यादा को बेच दिए तो हानि, काम को बेचे लाभ। देखिए ई ज्यादा है यानी ई कम है तो लाभ, समझ रहे हैं। ई तो देखिए ये सब बेसिक, ये सब माइंड में आना चाहिए कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, खास करके ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमको कितना का लाभ हो गया, 3 वस्तु का लाभ गुना 100, हमेशा बेचा हुआ वस्तु लिखेगा 18, 3 छक 18, 6 का 6, 4 0 6 36, 4 बटा 6 2 4 2 6, 16/2/3 क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। और नहीं समझ में आएगा एलसीएम ले लीजिएगा, 18 36 38 54 18 21 18 कितना हो जाएगा, 303 का 3 छक 18 7 छक 42 गुना 3 40 3 20 से 2 3 6 126 हो जाएगा। 21 छकम 26 से 6 रुपया में खरीदा है, 18 छक 18 9 ठीक आता है, 18 8 8 64 18 7 56 26 से 7 8 56 के 6 बाकी तो 5 7 7 5 12, यानी देखिए कहीं ना कहीं 6 रुपया में खरीदा है, 7 रुपया में बेचा, लाभ कितना का हुआ, 1 रुपया के। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना, 6, बतिया बराबर ही ना आया जी। कैसो बनाइए बात बराबर आएगा। ना समझ में आया दोनों के एलसीएम ले लीजिए, ई वाला अगर समझ में आ जाता है तो बस डायरेक्ट एकदम कुछ नहीं, दोनों के अंतर गुना 100 बटा बेचे वाला, लाभ या हानि होगा, माइंड लगाइएगा। ई वाला अगर इससे कम रहेगा क्या होगा, हमेशा हानि हो जाएगा। अगर ई कम है, ई ज्यादा हो गया, ज्यादा के बेचिएगा हानि हो जाएगा, कम के बेचिएगा लाभ हो जाएगा। दोनों में से कोई तरीका बनाइए। आशा करते हैं आज जो बताएं आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है, क्योंकि अब लेवल हो रहा है थोड़ा टफ, हम कोई प्रोफेशनल टीचर है नहीं, सीधी बात, आज तक हम कहीं पढ़ाए नहीं है, इसीलिए हमसे गलती हो सकता है, एकदम बेशक गलती हो सकता है। आप लोग डायरेक्ट कमेंट कीजिए, एक ही चीज को 10 बार बताएंगे,
कहीं से देख के बताएंगे, सीख के बताएंगे, लेकिन प्रॉपर बताएंगे और अच्छा से बताएंगे, और तब तक बताएंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। और उतना पर भी नहीं आता, फ़ोन कीजिए, फ़ोन पर समझाएंगे, लेकिन कुछ पकड़िए आप लोग भी, ठीक है। मेहनत कीजिए और सब लोग बढ़िया से बिहार एसएससी का जितना भी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट है कोशिश करेंगे अधिकांश सब्जेक्ट को हम खत्म करने का। पॉलिटी का वीडियो भी अपलोड हो रहा है डेली, मैथ का वीडियो भी अपलोड हो रहा है। 1-2 दिन में जैसे ही ये लाभ और हानि खत्म हो जाएगा तब हम कोई नॉर्मल सा चैप्टर जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ ये सब चालू करेंगे, ठीक है। पहले हार्ड चैप्टर खत्म हो जाए दीजिए ना, फिर तो स्लो चैप्टर इकाई अंक निकालना है, दहाई अंक, स्थानीय मान, जातीय मान, ठीक है। बोट इंडस्ट्री में सब बहुत छोटा चैप्टर है, एक दिन में सारा चैप्टर को उड़ा देंगे और, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करेंगे 1-2 दिन में माइक के जुगाड़ कर लें, बोट वोट धीरे धीरे खरीदाएगा। अब तो एक दोस्त बोला था वोट देने के लिए, लेकिन दिया नहीं, क्या कीजिएगा, दुनिया स्वार्थी है। लेकिन आप मत बनिए, जितना हो सकता है दूसरा के लिए कीजिए, दूसरा से उपेक्षा बिल्कुल मत कीजिए। हमको कोई कुछ ना भी देता है ना तो आज तक बुरा नहीं मानते, क्योंकि दुनिया को समझे, देने का कभी मतलब हमेशा सोचिए, लेने का कभी मत सोचिए। कोई ना दे, किसी को आप कितना भी हेल्प कर दीजिए, लेकिन उससे अगर उम्मीद रखिएगा तो वो उम्मीद आपको तकलीफ देगा, और कहीं ना कहीं वो तकलीफ आप खुद जानबूझ के ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया को आप समझिए, ठीक है ना। कभी भी किसी को देने का भाव से आप में रहेगा ना तो आप कभी तकलीफ नहीं होगा, और किसी से उम्मीद लगाए बैठिएगा ना तो तकलीफ होगा। ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफ हुआ इसलिए हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, बस हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ऐसा सोच होना चाहिए मानव का, ठीक है ना। और हम लोग को ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमें हर व्यक्ति को अलग अलग रूप में बनाया है, तो हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है, कभी दूसरों से तुलना ना करें। और तुलना की जहाँ तक बात है तो आप मेरे बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो तो पता कीजिएगा, हम 10th 11th तक बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज भी नहीं कह सकते हैं, बहुत ही, मेरा मैट्रिक में मात्र 50% नंबर है, ठीक है ना। उसमें भी चोरी वोरी जो भी कहिए ईमानदारी से दिए थे, मतलब बहुत एवरेज स्टूडेंट से, नीचे का स्टूडेंट से धीरे धीरे मेहनत किए, अच्छा पकड़ बनाए हैं, ठीक है। और भविष्य में देखिए बहुत अच्छा करने का कोशिश किए, जुनून है। और जय हिंद,